भरत जी राम जी से मिल रहे हैं। आज का ये प्रसंग रहेगा, कैसे लोग मिल रहे हैं ये कथा हम कहेंगे। लेकिन ये कथा कहने से पहले आप सब जानते हैं कि हनुमान जी को आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो सभी को आसन देना ज़रूरी होता है, लेकिन कोई आए या न आए हमें कैसे पता चलेगा? जो आएगा तब पता चलेगा, नहीं आएगा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन हनुमान जी आएंगे तब, नहीं आएंगे तब फिर भी नहीं पता चलेगा। इसलिए इस तरह के कहा जाता है। तो हम कह रहे हैं, आप सब जब भी रामायण कहने बैठिएगा ये बात अवश्य कहिएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी ऊर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजे हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। जय श्री सीता राम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। हम कैसे सब समझेंगे कि हनुमान जी आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर आए हैं तो कहाँ पर उनके बैठाएं? हम देखेंगे तो है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आसन लीजिए हृदय में हो। आप हृदय में आसन लीजिए, आसन लीजिए हृदय में हो आया हूँ पवन कुमार। हृदय में मैं आसन दे रहा हूँ, आप इसी में आकर के विराजमान हो जाइए। कितनी अच्छी बात है। हृदय में वास करेंगे तभी तो मुझे सद्बुद्धि होगी। अंदर का जो अनिष्ट नकारात्मक होगी सब निकलकर बाहर हो जाएगा। अंदर सद्बुद्धि प्रवेश करेगी, भगवान की असीम कृपा बरसेगी। जब प्रभु हनुमान जी रहेंगे अंदर तब ना। तो कोई भी आप सब जब रामायण कहें तो इतना बात अवश्य कहिएगा। तो अब चलते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मिलन की प्रीति कैसी बखानी जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। कभी अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करें? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचाता है। अब देखिए, कवि की बुद्धि छोटी पड़ गई। गोस्वामी जी किसी को उपमा दे करके कुछ बात कहते हैं, उदाहरण दे करके कहते हैं। जैसे कि सुंदरता में प्रभु श्री राम जी को कामदेव जी को उदाहरण दिए, सीता जी को उदाहरण देने को हुआ तो रति जी को उदाहरण दिए।
अब कभी की आगे समस्या या खड़ी हुई, दोनों भाई जब मिलते हैं तो कभी कहते हैं कि हम किसको उपमा दे करके हम बखान करें, आगे की बात बढ़ाएं। नट जो है ताल, नट के जैसा ताल बजता है उसी के आधार पर नट जो है ताल के आधार पर नाच करता है। कोई भी किसी के आधार पर ही काम होती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कभी को कहना है। अब बताइए, जब सरस्वती जी फेल हो गई, कभी की बुद्धि फेल हो गई, तो अपने लोगों को बुद्धि कहाँ से आएगी? लेकिन आएगी कब? कि जब प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होगी ना, तो अनायासे ही बुद्धि आ जाएगी। किसी के उदाहरण, किसी के उपमा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। आप सब देखे होंगे, जहाँ पर पानी जम जाता है वहाँ पर घास हो जाती है। हम देखे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इसे गांडर कहते हैं। हम यही जानते थे कि इसे घास कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर उसे गांडर कहे हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए। अब देखिए, जब भरत जी आ रहे थे तब देवता लोग भयभीत हुए। अब तो बृहस्पति जी ने समझाया कि ऐसा मत सोचो, जो इस प्रकार के सोचते हैं ना, उस पर प्रभु श्री राम जी कृपा नहीं करते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो लोग की बुद्धि हो गई, तो रास्ता भूल गए, तो रास्ता बताए और फूलों की भरत जी पर वर्षा की। अब जब दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं कि ये मिलन की दृश्य देख करके लोग, देवता लोग की धुक धुकी सी हो गई, धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा का प्रशंसा करने लगे। फिर बृहस्पति गुरुजी समझाते हैं, तब फूलों की वर्षा बरसाने लगे। बताइए, गुरु भी हो तो ऐसा हो कि हमेशा अपना शिष्य के गलती से संभालते रहे। अब तो वैसा गुरु मिलना भी मुश्किल है। अब तो गुरु पैसे के हो गए हैं। चेला बिक जाए कोई बात नहीं, चेला गड्ढा में चले जाए कोई बात नहीं, हमें पैसे से मतलब है। अब तो ऐसा गुरु हो गया है, बृहस्पति जी जैसा गुरु हैं थोड़े ना। तो बृहस्पति जी समझाए, तब देवता सब फूलों की वर्षा की और प्रशंसा करने लगे। मिली समेम रिपुसुद नहीं, केवटु भेटे राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर सब तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले।
तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। देखिए निषाद राज का भाग्य, देवता लोग से भी ऊंचा निषाद राज का भाग्य है। सब लोग हृदय से लगा लेते हैं। यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि जी जब समझे कि ये रघुनाथ जी का सखा हैं, तो जबरन लेकर के वशिष्ठ मुनि जी हृदय से लगा लिए। जितने लोग अयोध्यावासी थे कहने लगे कि अरे कितना महान वशिष्ठ मुनि जी हैं, ये नीच निषाद राज से गले मिल रहे हैं, हृदय लगा ले रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहें नहीं, ये नीच नहीं है। जिसे प्रभु श्री राम जी अपना लिए और हृदय से लगा लिए, तो मेरे लिए तो ये प्रभु श्री राम जी ही है। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी ललक करके हृदय से लगा लेते हैं। निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सब मुनि को प्रणाम किए। सबसे मिलने के बाद मुनि बहुत तरह के मन चाह आशीर्वाद दिए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिए पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर दोनों के बिठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को भी उठा करके सर सहलाने लगी, लेकिन वाणी से इतना प्रेम में विह्वल हो गई कि वाणी से कुछ कह नहीं पाई। मन ही मन में आशीर्वाद देती है भरत जी को और शत्रुघ्न जी को। सीता जी सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। ऐसे सब लोग प्रेम में विह्वल हो गए ना, कोई किसी से न कुछ कहता है न कोई पूछता है। बहुत देर हो जाने के बाद निषाद राज जी हाथ जोड़ प्रणाम करके अब कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ
सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। अब निषाद राज जी बताते हैं कि केवल इन्हीं ये दोनों भाई नहीं आए हुए हैं, इन लोगों के साथ सारे लोग आए हुए हैं। माता आई हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हुए हैं, वियोग में सारे अयोध्या वासी मंत्री सब लोग आए हुए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। जब सुने कि गुरु जी आ रहे हैं तो सब लोग चले जाएंगे, तो सीता जी जंगल में कैसी अकेली रहेंगी। तो सबसे छोटे थे शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी को प्रभु श्री राम जी सीता जी को पास बिठा देते हैं और सारे लोग जल्दबाजी से चल देते हैं अगवानी करने के लिए, या उन लोग को लाते हैं। गुरु ही देखी सानु जयनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। देखिए, गुरु हो तो ऐसा, शिष्य हो तो ऐसा। प्रभु श्री राम जी हैं, लेकिन मनुष्य के जो कर्तव्य है 16 आना कर रहे हैं, उसमें एक भी बात का संशय नहीं है। और वो भी कैसे कर रहे हैं, जैसे कि होना चाहिए। शिष्य हैं तो अपने गुरु के दूर ही से दंड प्रणाम करते हैं, पृथ्वी पर लौट करके। दोनों भाई प्रणाम किए। अब गुरु जी दौड़ कर आ करके दोनों को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखारी सी बर बस भेटा, जनु महिल उठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूसरे से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। निषाद राज अपना नाम लेकर के वशिष्ठ जी को दंड प्रणाम करते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। मुनि वशिष्ठ जी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। देवता लोग आश्चर्य करते हैं कि निषाद राज जैसा नीच धरती पर कोई नहीं है, अब वशिष्ठ जी जैसा ऊंचा कोई है नहीं। लेकिन इनको वशिष्ठ जी राम सखा जान करके कैसे हृदय से लगा लेते हैं। ये सोच करके
फूलों की वर्षा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी जैसा बड़ा कौन है। जहि लखी लखनहु ते अधिका, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। देवता लोग भी कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम जी के भजन करेगा उसके सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे और हृदय से लगाएंगे। तो हम बहुत कितने बार कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी को हम अधीन हो जाएंगे ना, तो अब इसके आगे मेरे पास वाणी है नहीं, जितना कहेंगे उतना कम है। बस उनके सामने हम अधीर हो जाएं तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऐसी प्रभु श्री राम जी दयालु हैं, ऐसी भक्ति बरसाते हैं, ऐसी अपनी भक्ति की महिमा दिखाते हैं कि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पर समझते हैं नहीं। अब यहाँ मैं उदाहरण दे करके कहती हूँ कि जैसे बड़े बड़े संत लोग को सामने हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं, अपने आप को एकदम समर्पित कर देते हैं, अपने आत्मा की बात, दिलों की बात कह देते हैं और पूछते हैं क्यों? वो भी तो हम लोगों जैसे आदमी है ना, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान के ऊपर उन लोगों का विश्वास है। अपने लोग हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल सुख पाना चाहते हैं, सुख किसी को देना नहीं चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, यही अंतर हो जाता है। संत लोग का ऐसा विश्वास होता है और ऐसा बुद्धि विवेक प्रभु श्री राम जी की कृपा से हो जाती है कि दूसरों को सुख देते हैं, अपने सुख की उन्हें सुधि नहीं रहती, इसलिए वो महान है। उन पर प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा बरसती है। अपने लोग काम काज में लगे हुए हैं, प्रभु श्री राम जी को हम लोग जैसे बुलाना चाहिए वैसे बुलाना तो भूल जाते हैं, केवल कृपा चाहते हैं कि कृपा बरसती रहे। कैसे बरसेगी? उस प्रकार होंगे तब ना कृपा बरसेगी, क्यों न बरसेगी। लेकिन अपने तो वो इस प्रकार होना चाहिए, तो अपने तो होते नहीं, केवल कृपा चाहते हैं। तो कृपा तो होती है, फिर भी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। सुख में इतना सुखी हो जाते हैं कि सबको भूल जाते हैं, और दुखी में इतना दुखी हो जाते हैं कि कहीं पर सोचते हैं कि देवता मुनि मिल जाए तो उनका आशीर्वाद बटोरने प्राप्त कर लें। ये कैसे होगा? ये नहीं न होगा। तो यही बात है, यहीं पर कथा का हम विसर्जन करते हैं। आपसे मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे और मन उमंग में भरकर कथा कहने की मुझे मौका मिले। भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, ताकि हम इसी तरह प्रभु श्री राम जी की कथा हम कहकर सबको सुनाते रहें। मुझे इसी में अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।